हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आप लोग जो है आज रहना पूरे वीडियो में मेरे साथ। तो स्पेशल आज जो है ना, आपने हाइलाइट्स में देखा होगा कि मैंने कुछ राखियां बनाई हैं, और घर पे राखियां बहुत आसानी से जो है ना बन जाती हैं। तो बस तीन चार तरह से जो है ना, थोड़े से डिजाइन सिंपल भी और रेगुलर जो है ना, जिस तरह से चाहिए होती है उस तरह से आप बना सकते हो। तो चलो, सबसे पहले जो है सुबह सुबह, क्योंकि वही नाश्ते का टाइम है, तो नहा धो के जो पूजा का टाइम था वो हो गया है। और कई दिनों से बारिश बराबर बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से हो रहा, तो आज कुछ मौसम ऐसा लग रहा है कि खुला है। वो थोड़े से काम भी करने वाले हैं, क्योंकि जब थोड़ा मौसम खुलता है ना, कपड़े वगैरह भी हो गए थे धुलने वाले। तो सबसे पहले नाश्ते का यहाँ पे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बेसन के जो है ना चीले, और प्याज वगैरह जो है कट कर लिया है। और गर्मी, उमस वही है ना, बारिश होती है चाहे कुछ भी हो, लेकिन उमस बराबर जो है ना रहती है। और किचन में तो वैसे ही गर्मी होती है, चाहे कितना भी पंखा लगा हो या कुछ भी हो। तो बस यहाँ पे मैंने ना जो चीले बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो इनको बना के तो जब इस तरह के कुछ काम करने होते हैं तो फिर क्या है, सुबह थोड़ा हैवी नाश्ता हो जाता है, तो दोपहर में लंच जो है ना हल्का ही रहता है। तो बस इसीलिए, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ सामान जो है ना किचन का खत्म भी हो गया है, लाने वाला है। लेकिन क्या होता है, जब अकेले होते हो ना, तो अपने लिए आलस कर जाते हैं कि चलो ठीक है ले आएंगे। और कुछ बरसात का भी टाइम चल रहा है, तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि जो रखा हुआ सामान है ना पहले किचन का, जो उसको खत्म कर दूं, जिससे क्योंकि इस टाइम पे अक्सर क्या होता है कि जो पटा वगैरह है या कीड़े हैं, वो चीजें अक्सर दुकान पे भी ये सामान जो रखा होता है वहां से भी प्रॉब्लम आती है, पैकेट बंद चीजें होती हैं। तो बस यही एक कारण है कि मैं अभी थोड़ा सा किचन का सामान नहीं मंगवा रही हूँ। पहले जो रखा है उसी को चेंज करके जो है खत्म कर दूं, और उसके बाद जो है मंथली जो ग्रोसरी आती है उसको फिर मैं सामान मंगवाऊंगी। तो बस यहाँ पे जो है ना, क्योंकि बेसन का बना रही, ये मेरा तवा ना कुछ खराब हो गया है, अब इस पे बहुत अच्छे से बनता नहीं है। लेकिन जब तक चीज दूसरी नई नहीं आती ना, तब तक आप उसको यूज करना आपकी मजबूरी हो जाती है। वैसे मैंने ऑर्डर कर दिया है, और 2-3 दिन में शायद आ जाएगा। और ये बहुत पुराना है, कब से 12 से 13 साल इसको हो गए हैं यूज करते हुए। तो इतना लंबा टाइम जब किसी चीज का निकल जाता है ना, तो आपके पैसे जो है ना वसूल हो जाते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होती है कि चीज खराब हो गई है। तो बस यही है। और इसको मैंने यूज किया है, डोसा वगैरह इस पे बहुत अच्छे बनते थे। और इसी ब्रांड का जो है मैंने अभी ऑर्डर किया है, वो भी इसी ब्रांड का है। तो जब आएगा तो आप लोगों को जो है ना दिखाऊंगी। तो बस चलती हूँ, और इसको यहाँ पे जो है ना, क्योंकि लोहे के तवे पे, और जो मेरे पास एक डोसे का तवा है काफी बड़ा है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि 2 लोगों के लिए 3 से 4 बनाने होते हैं, और इतना भारी तवा उसको यूज करना थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि काफी वेट है उसका। तो वो जब सब लोग इकट्ठे होते हैं और डोसे बनते हैं, तभी उसको मैं यूज करती हूँ। तो इस वजह से मैंने एक मीडियम साइज का ऑर्डर कर लिया है। तो बस यहाँ पे जो है ना नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद जो है चाय भी बन गई है। और सॉस वगैरह नहीं लेते हैं, तो चटनी बनाने का नहीं था, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि बरसात में थोड़ा सा ना मौसम खराब है, तो हरी सब्जियां वगैरह, धनिया वनिया भी थोड़ी खराब ही आ रही हैं। तो जो चीज नहीं होती है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके बिना हम खा नहीं सकते। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने कपड़े भी धुलने डाल दे रही हूँ, क्योंकि टॉवल वगैरह ना नमी, धोते तो रहते हैं, लेकिन क्या होता है जब धूप नहीं निकलती ना, नमी रहती है, तो थोड़ा सा वैसे ही कपड़े इस तरह से रहते हैं, जैसा लगता है कि साफ नहीं है। तो मैं टॉवल वगैरह ना जो आज मोटे मोटे कपड़े हैं वो डाल दे रही हूँ, क्योंकि कल थर्सडे है, तो कल से कपड़े मैं नहीं धोती हूँ। कोशिश रहती है कि नहीं धोऊं, और अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है तो ऐसा कोई विचार नहीं है, पर कोशिश ये रहती है कि ना धोने पड़े। तो बस यहाँ पे मैं विनेगर देख रही थी, तो जैसे मैंने बताया कि किचन का सामान खत्म हो रहा है, तो विनेगर भी मुझे नहीं मिल रहा था। और शायद अगर खत्म हो गया होगा तो नहीं डालूंगी, अगर होगा तो फिर मैं किचन इसमें जो है ना, जो टॉवल वगैरह डाली है इनमें डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, एक तो साफ भी हो जाती है, और बढ़िया से टॉवल अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो बस यहाँ पे अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि राखी बनाना मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है ना, ये कॉटन की लच्छी मुझे मिली है, वो मैंने मंगवाई थी, जो सिंथेटिक होती है ना, शाइनिंग वाली रेशमी वाली जो डेंसी बोलते हैं उसको, वो नहीं मिली यहाँ पे। उसकी जगह पे मुझे मिली है ये रील। तो और ये मेरे जो स्टोन वगैरह है ना, जब हम काम करते हैं तो रखे ही रहते हैं। तो बस मैंने सिर्फ ये 2 कलर का जो है ना धागा मंगवाया है। बाकी घर पे जो चीजें हैं उन्हीं से बना लेंगे, और अलग अलग तरह की। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप जो रील का धागा होता है ना, जिससे हम कपड़े सिलते हैं, उससे बहुत अच्छी बनती हैं।
और बिल्कुल बारीक धागा होता है, तो इससे ज़्यादा भी उससे पर मैं थोड़ा चेंज इसलिए करके आपको 3-4 तरह की बना के इसलिए बताऊँगी कि आपको जो पसंद हो वो आप बना सकते हो। तो इसलिए मैंने ये जो है ना 10-10 रुपए की रील मुझे मिल गई हैं, जो अ, जिनमें थोड़ी शाइनिंग होती है, रेशमी होती हैं, और जो ये कॉटन की हैं 2 तो 5-5 रुपए की लच्छी ये मिल गई हैं, क्योंकि ये धागा बाँधने के काम आएँगी। तो इस वजह से मैंने ये इनको मँगवा लिया है, और ऊन जो है ना छोटा-सा गोला जो ऊन का है, ऊन की भी एक बना के देखूँगी। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप रील से, ऊन से आराम से बना सकते हो। तो ये एक मैंने येलो कलर की रील ले ली है, एक रेड कलर की, इस तरह से। कलर भी आपको अपने आप चूज़ करने हैं, पर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती हैं। और बहुत ईज़िली आसानी से बन जाती हैं, इनमें कुछ ऐसा नहीं है। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि मार्केट में नहीं मिलती हैं, बहुत सस्ती भी मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी जब आप अपने हाथ से काम करते हो तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। यहाँ पे ले लिया है मैंने ये टेप ले लिया है, बिंदी का पत्ता है, तो बिंदी का पत्ता आप सोच रहे होंगे, तो इसमें कोई बिंदी के पत्ते की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी, वो आप लोगों को बताती हूँ। और ये ले लिया है मैंने कलावा, और थोड़े से स्टोन मेरे पास रखे हुए थे, वो यूज़ करूँगी। तो बस इस तरह से सामान जो है आप लोगों के सामने है कि मुझे क्या-क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा-सा जो फेविक्विक इसका जो फैब्रिक वाला आता है ना, वो ले लेना है, क्योंकि थ्रेड है, जब हम इसको चिपकाएँगे तो फिर कपड़े वाले उसी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो धागा अगर आपको नहीं मिलता है, कहीं पास में शॉप नहीं है, तो रील तो सबके घर में ही होती है। तो बस ये कार्ड मैंने इसलिए लिया है साइज़ के लिए कि यहाँ पे हम धागे को इस तरह से यूज़ करेंगे। ये देखिए, थोड़ा-सा ज़्यादा लेना है, इसलिए ये थोड़ा मोटा है, और जब आप एक बनाएँगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना मोटा और किस तरह से लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लेके और अभी आप लोगों को जो है ना बताने वाली हूँ। तो इस तरह से हमने राउंड में कर लिया है, और इसका जो सेंटर होगा वहाँ पे एक हम छोटी-सी गाँठ लगा लेंगे। बनाना कोई इतनी मतलब इसमें कारीगरी नहीं है कि कोई नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है। थोड़े से आइडिया की ज़रूरत होती है, तो उसके बाद आप मेरे से भी अच्छे बना लोगे, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जितनी भी राखियाँ लास्ट में जो बनेंगी, तो आप जो आपको सबसे अच्छी लगे ना राखी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन-सी अच्छी बनी है ना? जब आप कोई मेहनत करते हो, काम करते हो या खुद से करते हो, तो फिर थोड़ा एप्रिशिएट तो बनता है ना। अगर नहीं अच्छी लगी है तो खैर कोई बात नहीं है, मेरा काम है। करना तो मुझे ये था कि मैं इस बार हाथ से ही बनाऊँगी, और बस यहाँ से कट कर लिया है, और जब हम कट कर लेंगे सेंटर से जो है ना, गाँठ बाँध दी है, तो ये बिल्कुल राउंड इस तरह से हो जाएगा। इसको इस तरह से फैला लेंगे। तो फैलाएँगे जब हम, क्योंकि सिंथेटिक धागा हो या पतला धागा हो, तो ये हाथ से नहीं होगा इस तरह से। तो इसको क्या करना है, कोई कैप जैसे मैंने ले लिया, तो ये सॉस की बॉटल है, उसका कैप ले लिया है, जितना साइज आपको रखना होगा। तो जब हम इसको दबा के रख लेंगे और एक्स्ट्रा जो थ्रेड है, धागा है, उसको कट कर देंगे। बिल्कुल राउंड शेप में ये इसकी कटिंग इस तरह से हो जाएगी, ये देखिए। जब आप एक बनाएंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा, फिर तो आप फटाफट से बना लेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, करीब आधे पौने घंटे में ही मैंने सारी बना ली थी। पहले में थोड़ा इसलिए टाइम लगता है कि हमें सामान वगैरह अरेंज करना होता। तो यहाँ पे जो है ना, इस तरह से रख लेंगे और हाथ से नीचे पेपर कर लेंगे, तो ये सारा धीरे-धीरे से जो है ना राउंड कटिंग हो जाएगी। ये देखिए आप। बिल्कुल, जब अभी इसको कैप को आप हटाएँगे तो ये कैप के साइज़ का ही पूरा गोल ये ना राखी की तरह ही शेप ले लेगा। साइज़ आपको अपने हिसाब से लेना है, तो मैंने इसमें 2 साइज़ जो है ना, 2 साइज़ की बनाऊँगी, तो ये ले लिए मैंने बॉटल, जो सॉस की बॉटल होती है नॉर्मल, और एक और साइज़ है, हल्का-सा इससे बड़ा है। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा सारी कटिंग हो गई है। ये देखिए, ये भी आपको देखने में ही लग रही होगी कि साइज़ जो है ना, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया है। इसको हाथ से थोड़ा-सा ऐसे घुमा लेना है, कर लेना है, लेकिन ये हाथ से प्रॉपर पूरी तरह से नहीं आएगा। अब इसको यहाँ पे रख लिया है। ये ट्रिक आपने ज़रूर थोड़ी-सी यूज़ करनी है, क्योंकि ये कंघा ले लिया है, कॉम्ब इससे हल्के हाथ से करना है, आपने बहुत तेज़ी से नहीं करना है कि जिससे ये खिंच ना जाए। जब आप एक बार करेंगे आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे कंघे से छोटे वाले दांते जो होते हैं ना, हल्के-हल्के से करेंगे तो बिल्कुल ये राखी वाली शेप में राउंड हो गया है, और एक्स्ट्रा जो एक आध धागा होगा आप इससे अलग से कट करके निकाल दीजिए। ये देखिए, इस तरह से। अब इसको हमने क्या करना है कि जहाँ पे मैंने अंगूठा रखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू हल्की सी लगा देंगे, और उसके बाद स्टोन से मैं इसको कवर कर दूंगी, तो ये चिपक भी जाएगा, और इसके ऊपर स्टोन आप अपने कलर के हिसाब से यूज कर सकते हो, जो भी कलर आपको यूज करने हो। तो ये यहाँ पे टब मैंने इसलिए रख लिया है क्योंकि बहुत छोटे छोटे धागे होते हैं ना टब में,
गिर जाते हैं। तो ये मैंने वहाँ बना के रख दी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता अगर मैं सबको एक-एक करके बनाती तो। अभी ये जो बना रही हूँ ये मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ और इसमें 2 कलर के कंट्रास्ट डालूँगी। तो ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि इसमें 2 कलर को मैंने यूज़ किया है, तो ये ग्रीन लिया है। ये देखिए, इसको थोड़ा-सा मैंने बड़ा वाला ढक्कन लिया है तो इसलिए इसको बिंदी का जो कार्ड था पहले मैंने आड़े में लिया था, इस बार थोड़ा-सा बिंदी में है। अच्छा ये जो राखियाँ रखी हैं आपको दिख रही होंगी, तो इसमें जो येलो कलर की राखी है वो मैंने रील वाला धागा है, उससे बनाई है और जो एक पिंक कलर की जो पीच कलर की जिसे देख रही है ना वो ऊन से बनाई है। तो ये अलग-अलग तरह की राखियाँ हैं सारी, है ना? और जो बना रही हूँ तो वो डबल शेड में है, ये बहुत प्यारी लगेगी तो इसके साथ कलर आपको जो अच्छे लगे वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे ही हमने इसी तरह से मेथड वही है जो पहले मैंने बनाई थी रेड वाली, इसको भी सेंटर से हम कवर करके गांठ बांध देंगे इस तरह से। और ये इसको थोड़ा साइज बड़ा लिया है तो लच्छे थोड़े बड़े हो गए हैं तो इसका लंबाई में साइज बड़ा ले लिया है क्योंकि मैं इस पे बड़ा जो है ना कैप थोड़ा यूज करूंगी हल्का सा, साइज बड़ा रखा है और हल्का इसलिए रखा है क्योंकि इसमें डबल शेड यूज करूंगी। तो इसमें मैं जो साइड के लिए एक येलो कलर का इसी तरह से तैयार करूंगी। प्रोसेस यही है दोनों का, जैसे मैंने पहले बनाया था तो उसी तरह से आपको वो बनाना है। कॉम्ब से इस तरह से करके जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको निकाल देना है, कट कर देना है और सेम इसी तरह से जो है ना रील के धागे से मैं पीले कलर का ले लूंगी और वो ही बना दिया है मैंने। ग्रीन कलर का जो है कॉटन की जो लच्छी मैंने आपको दिखाई थी 5-5 रुपए की इजिली मिल जाती है, तो उसको मैंने ना लड़ियों में ले लिया है और लेने के बाद जो हाथ का साइज है तो थोड़ा सा क्योंकि घर पे बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा ठीक है, बाकी आप अपने साइज के हिसाब से देख लो। यहाँ पे ग्लू लगाने के बाद जो है इनके कॉर्नर को चिपका दिया है। कॉर्नर को चिपकाने से क्या होगा कि ये धागे इधर उधर नहीं भागेंगे और इसी तरह से आप सारे जो है ना चिपका देंगे दोनों तरफ से। इस तरह से बीच में लगाने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि ऑलरेडी बीच में राखी के ऊपर लग जाएगा। तो सिर्फ कोने इसलिए क्योंकि हमने जब 3 या 4 लड़े लिए हैं तो वो लड़े अलग अलग हो जाएंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे इनको हल्की सी ड्रॉप डाल के और हाथ से आप कर देंगे तो बहुत इजीली चिपक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 तरह की जो है ना बनाई है अलग अलग तरह की। तो ये देखिए, तो डबल सेट की भी बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो हो क्योंकि जब आप कोई हाथ से काम करते हो तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ग्रीन कलर का लगा दिया है थ्रेड, थोड़ा सा लिया है कागज का टुकड़ा थोड़ा हल्का सा मोटा और इस पे ग्लू लगाने के बाद जो है यहाँ पे कवर कर देंगे इस तरह से। तो बस ये कुछ ही देर में चिपक जाएगी क्योंकि जब हम कपड़े को चिपकाते हैं तो ये धागा भी उसी में आता है फैब्रिक में, तो इसी से अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए आप कितनी अच्छी बन गई है ना। तो यहाँ पे ये देखिए डबल शेड की बहुत ही प्यारी लग रही है, वूलन से बनाई है और ये थ्रेड से और ये जो है ना रील से जो कपड़े सिलने वाली रील है उससे बनाई है। और 2 कलर की एक रेड और ये वाली देखिए आप, ये ग्रीन और येलो हो गई, ये वूलन की है। ये जो रील का धागा है उससे, ये भी रील के धागे से डबल कलर की, ये भी थ्रेड का इस तरह से। ये देखिए, तो आपको सबसे अच्छी कौन सी लग रही बताइए। कलावे का है, मैंने चोटी की तरह इसको गूंद दिया है तो इस तरह से आप कलावा भी बांध सकते हो अगर आपके पास धागा नहीं है तो। कलावा शुभ भी होता है ना। तो बस इस तरह से मैंने सारी राखियां जो मेरी बन गई हैं, बहुत ज्यादा ताम झाम तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल ही चीज अच्छी लगती है। फिर भी अगर आपको इनमें मोती वगैरह कुछ भी यूज करने हैं तो आप कर सकते हो और थोड़ी क्रिएटिविटी अपनी भी आप इसमें डाल दीजिए तो और अच्छे से बन जाएंगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको कोई भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज थैंक यू, बाय।